हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। एक्चुअली मैं काफी टाइम बाद आया हूं इंग्लिश स्पीकिंग की एक और वीडियो के साथ, क्योंकि मैं इससे पहले आपके लिए मोडाल्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहा था। मैंने मोडाल्स के अंदर कुड, वुड और शुड को वेरियस पार्ट्स के अंदर कंप्लीट किए हैं, उनके वेरियस यूजेस बताए हैं, और मैं इसलिए काफी टाइम बाद आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की एक और वीडियो आज लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरी वो मोडाल्स की सीरीज नहीं देखी, अगर आपने वो मोडाल्स नहीं समझे, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और सारे मोडाल्स कुड, वुड, शुड को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको बोलने में, लिखने में और समझने में आसानी हो जाए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज होने वाले एक बहुत ही कमाल के यूज ऑफ की, जिसका नाम है ऑन द कॉन्ट्रेरी। यस गाइज, ऑन द कॉन्ट्रेरी के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं इससे इनकरेज होता हूं, मोटिवेट होता हूं और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी की जो आईडी होती है, जो पहचान होती है, वो होती है बल्कि। ये ऑन द कॉन्ट्रेरी कैसे आएगा किसी सेंटेंस के अंदर, चलिए मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअली ये दो सेंटेंस होंगे, दो सेंटेंस के बीच में ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज किया जाता है अक्सर, जनरली। जैसे आप कोई एक सेंटेंस बोल रहे हैं और फिर बीच में बल्कि बोल रहे हैं, फिर कोई दूसरा सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो इसका सेंटेंस बनाने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि पहले कोई नेगेटिव सेंटेंस आएगा, उसके बाद ऑन द कॉन्ट्रेरी, एंड देन कोई एक सेंटेंस। पहले कोई एक नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे आप, फिर बीच में ऑन द कॉन्ट्रेरी को रखेंगे, और लास्ट में कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं आप, किसी भी टेंस, किसी भी यूज ऑफ में, जिसमें आप चाहें। बहुत ही सिंपल है। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ताकि ये ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाए। वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें जाल में फंसा रहा है। वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें जाल में फंसा रहा है। तो दो सेंटेंस के बीच में आ रहा है बल्कि, और पहला वाला सेंटेंस हमने बनाया नेगेटिव के अंदर, कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें जाल में फंसा रहा है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ही इज नॉट हेल्पिंग यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज एंट्रैपिंग यू। ही इज नॉट हेल्पिंग यू, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज एंट्रैपिंग यू। पहले हमने एक सेंटेंस बनाया नेगेटिव में कि वह तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है, तो ही इज नॉट हेल्पिंग यू। बल्कि के लिए हमने क्या यूज किया, ऑन द कॉन्ट्रेरी, वह तुम्हें जाल में फंसा रहा है, ही इज एंट्रैपिंग यू। चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। वह लेजी नहीं है, बल्कि मेहनती है। वह लेजी नहीं है, मतलब वह सुस्त नहीं है, बल्कि मेहनती है। तो इसे बनाएंगे, शी इज नॉट लेजी, ऑन द कॉन्ट्रेरी शी इज हार्ड वर्किंग। पहले हमने एक सेंटेंस बनाया नेगेटिव में, पहला एक सेंटेंस किसमें, नेगेटिव सेंटेंस है, कि वह लेजी नहीं है, सुस्त नहीं है, शी इज नॉट लेजी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि वह मेहनती है, शी इज हार्ड वर्किंग। वह मालदार नहीं है, बल्कि कर्जे में फंसा हुआ है। वह मालदार नहीं है, बल्कि कर्जे में फंसा हुआ है, कर्जे में। तो बनाएंगे, ही इज नॉट रिच, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज डीप इन डेट। He is not rich, on the contrary he is deep in debt। यहां पर भी एक सेंटेंस पहले नेगेटिव था कि वह मालदार नहीं है, बल्कि फिर लगाया ऑन द कॉन्ट्रेरी बल्कि के लिए, वह कर्जे में फंसा हुआ है। ये अगला सेंटेंस था, तो हमने बनाया he is deep in debt। डेट बोलते हैं, डेप्ट नहीं। यहां पर बी साइलेंट होता है इंग्लिश में। यह बिजनेस फायदेमंद नहीं है, बल्कि रिस्की है। यह बिजनेस फायदेमंद नहीं है, बल्कि रिस्की है, रिस्क है इसके अंदर। तो इसकी इंग्लिश होगी, दिस बिजनेस इज नॉट बेनिफिशियल, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स टू रिस्की। दिस बिजनेस इज नॉट बेनिफिशियल, ऑन द कॉन्ट्रेरी इट्स टू रिस्की। तो आपने देखा कि ऑन द कॉन्ट्रेरी के एग्जांपल्स हम किस तरीके से बनाएंगे और ये इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज होता है। तो सिंपली आपने जाना कि एक सेंटेंस पहले नेगेटिव, बीच में ऑन द कॉन्ट्रेरी, और लास्ट में कोई भी सेंटेंस हम किसी में भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और एग्जांपल्स बोल देता हूं। वह तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि एक बेईमान आदमी है। ही इज नॉट योर फ्रेंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी ही इज अ डिसऑनेस्ट मैन। तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, बल्कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है।
You do not want to live with her. On the contrary, she wants to live with you. हम सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे हैं बल्कि लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. We are not only making videos, on the contrary, we are educating people. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम से मिलती रहे. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.